वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से और सक्सेस सेंटर में। हमारा जो टॉपिक चल रहा था रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन का जो टॉपिक चल रहा था, उसमें जो स्लाइड आपको दिख रही है यहाँ तक हमने डिस्कस कर चुके थे। और पहले कुछ टेक्निकल एरर के कारण क्लास रुक गई थी, तो अब यहीं से हम शुरू करते अगली क्लास। लास्ट वाली क्लास में कितना समझ में आया कितना नहीं आया वो कमेंट करके ज़रूर बताए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, जिससे आपका भी हम भी मोटिवेट हो, हमको भी आपको सपोर्ट मिले। अब हमारा अगला पॉइंट है यहाँ पर 8। यहाँ पर हमने देखो ए बी कर लेते हैं। ए बी का चाचा है, ए बी का चाचा है, मतलब ए का जेंडर क्लियर था, यहाँ पर बी का जेंडर क्लियर नहीं था। लेकिन चाचा कौन होता है? ए का कोई पिता रहा होगा और उसका भाई तो चाचा होता है। इसी प्रकार ए बी का मामा है, मामा कौन होता है? माँ का भाई, मामा। तो पहले पिता होगा, पिता की पत्नी, और पत्नी का भाई, पत्नी का भाई मामा हो गया। तो ये मामा हो गया ए बी का। अब ए का जेंडर, बी का जेंडर क्लियर नहीं है, इसलिए यहाँ पर बी इसका भांजा भी हो सकता है और भांजी भी। इसी प्रकार पॉइंट नंबर 8, इसी प्रकार से अगला पॉइंट हमारा 8 कि ए बी का दादा है, ए बी का दादा है। ठीक है। ए बी का दादा है। अब इसको किस प्रकार बनाएंगे? देखो इधर देखो, ए ये दादा है, इसका मतलब देखो दादा कौन है? इसका कोई पुत्र रहा होगा, और इस पुत्र का भी बी यहां पर बताया हुआ है। अब ये इसका दादा हुआ है, ये तो हमको पता है, लेकिन यहां पर बी का जेंडर क्लियर नहीं है। फिर भी हम इसको बी को इसकी पोती या पोता भी बोल सकते हैं। हमको पूछा है कि ए जो दादा होना चाहिए बी का, हमको बी के बारे में कुछ नहीं बताया कि बी क्या है, लेकिन इतना समझ में आया कि ए एक मेल है और वो बी का दादा है। ठीक है, 8 पॉइंट हमने यहां तक क्लियर कर लिए। चलते हैं अगले पॉइंट पे। देखो और क्या है। पॉइंट नंबर 9, ए बी का नाना है। ठीक है, ए बी का नाना है। नाना है का क्या मतलब है? देखो कि बी है हमारा, यहां पर इसका जेंडर हमें पता नहीं है। बी का कोई पिता है, उसकी वाइफ या बी की माता है, और इस माता के पिता, इस माता के पिता ये इसके क्या कहलाएंगे? नाना। माता के पिता ही तो नाना कहलाते हैं, पिता के पिता तो दादाजी कहलाते हैं। ठीक है, अगर दादा की बात होती यहां पर, अगर दादा की बात होती कि ए बी का दादा है और ये नाना है, तो यहां पर ए लिख देंगे। ठीक है, अगर दादा की बात होती तो हम बी को यहां लिखते, इसके ऊपर पिता बनाते, और पिता के ऊपर ए को हम इस प्रकार से डिनोट कर देते। इतना ही तो अंतर है नाना और दादा में, देख लो। क्योंकि ये पिता का पिता है, इधर वो माता का पिता है। मामा होते तो यहां पर इसके ये मामा हो जाते, मामी होती तो इसकी ये वाइफ हो जाती, मामी। अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट हमारा 10, ए बी का दामाद है, ए बी का दामाद है। दामाद कौन होता है? देखो ए दामाद है, यहां पर बताया किसका दामाद है? बी का। ए बी का दामाद है। अब देखो, मतलब ये लड़की है, इसके हस्बैंड है ए। ठीक है, अब इसकी एक तो माँ
और एक पिता, ये तो पिता हो गए और ये माँ हो गई। अब इसने बोला कि ए बी का दामाद है। अब बी हमारा यहां पर भी हो सकता है और बी हमारा यहां पर भी हो सकता है। कैसे, देखो मैं बताता हूं। बी हमारा यहां पर भी हो सकता है क्योंकि माँ की पुत्री का हस्बैंड दामाद ही लगता है और पिता की पुत्री का हस्बैंड भी दामाद ही लगता है। तो इसको हम इस प्रकार बनाते हैं कि ये पुत्री है, इसका एक हस्बैंड है ए, और यहाँ पर बी हम डिनोट करते, जिसको हम प्लस माइनस कुछ भी हो सकता था। पॉइंट नंबर 11, ए बी की पुत्र वधू है। ए बी की पुत्र वधू है। अब इसका क्या मतलब है? पुत्र वधू का मतलब क्या होता है? बहू भी बोलते हैं। देखो ए बी की पुत्र वधू है, देखो ए है, पुत्र वधू है, फीमेल है, इसके हस्बैंड है, इनके पिता है और इनकी माता है। तो ये यहां पर बी और यहां पर भी हम बी लिख सकते हैं इस प्रकार सर्कल में लेके। मतलब कि हम यहां पर बी, ये प्लस माइनस हो सकता है, इसके एक पुत्र है, इसके एक पुत्र और उसकी वाइफ ए है। ए यहां की बी की पुत्र वधू हो गई। ठीक है, अब देखो क्या पढ़ा हमने। क्वेश्चन उठाते, एक परिवार में ए बी का पति है, ए बी का पति है। एक परिवार में ए बी का पति है। ठीक है, एक मिनट वेट करिए। ठीक है, टेक्निकल एरर है, कोई बात नहीं, क्लास पर ध्यान दो बस। देखो एक परिवार में ए बी का पति है। ठीक है, सी ए का पुत्र है, सी ए का पुत्र है, एंड डी बी की पुत्री है। डी बी की पुत्री है। एफ जी की पुत्री है, एफ जी की पुत्री है। सी एफ से किस प्रकार संबंध? सी एफ का पिता है, सी एफ का पिता है। अब यहां पर देखो क्वेश्चन क्या क्या पूछे। क्वेश्चन जो पूछे मैं इधर लिख देता हूं। क्वेश्चन पहला पूछा है यहां पर, ए और एफ में क्या संबंध है? ए का एफ से संबंध। क्वेश्चन दूसरा पूछा है यहां पर, सी का बी से संबंध, सी का बी से संबंध। और क्वेश्चन तीसरा पूछा है यहां पर, जी का बी से संबंध, जी का बी से रिलेशन। ठीक है,
ये 3 क्वेश्चन इसमें पूछे। अब देखो, पहले तो आराम से क्वेश्चन को पढ़े और फिर जो 11 पॉइंट मैंने डिस्कस किए उन पॉइंटों के अनुसार ही डायग्राम बनाते चले। अपने आप कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो आराम से इजीली हल कर सकते हो। अब देखो, ठीक है, अब देखो पहली लाइन ए बी का पति है, तो सबसे पहले हम एक पति है मतलब मेल है और बी का ये पति है, तो बी इसकी क्या होगी, पत्नी। ठीक है, ये इस प्रकार से होगा। अगली लाइन है सी ए का पुत्र है। ए का पुत्र है तो सी यहां पर ऑलरेडी हमको बता रखा है कि पुत्र है, तो यहां पर इसका भी जेंडर क्लियर है। डी बी की पुत्री है। बी की पुत्री का मतलब क्या है, ए की भी पुत्री है, तो डी यहां पर इनकी बेटी है। एफ जी की पुत्री है। अब ये अभी इसमें देखो एफ और जी कहीं नहीं रखी, तो इसको अलग से लिखे। एफ पुत्री है किसकी है, जी की, और जी यहां पर हमारा मेल और फीमेल ये हमको क्लियर नहीं दे रखा अभी तक। सी एफ का पिता है। अब इसने बोला कि सी एफ का पिता है, एफ का पिता यहां पर सी है। यदि सी एफ का पिता है तो क्या जी इसकी पत्नी नहीं होगी, क्या जी इसकी सी की पत्नी कौन होगी, जी। ठीक है, और इनकी पुत्री हो गई है। अब इसको इसमें ऐड करेंगे। देखो हमको कॉमन देखना है, कॉमन क्या है, जी और सी, एफ कॉमन नहीं है तो यहां पर सी कॉमन है, सी यहां पर है। ठीक है, तो सी की पत्नी बना लेंगे हम एफ जी, और इसकी पुत्री बना लेंगे हम एफ, और ये हमारा टोटल डायग्राम कंप्लीट। इसको हम यहां से मिटा देंगे। ठीक है, अब देखो पहले तो इसमें पूछेगा कितने मेल और कितने फीमेल है, तो एक देखो 1 2 3 4 तो फीमेल है, 4 तो फीमेल है एंड 2 मेल है। अब पूछा पहला क्वेश्चन, देखो ए और एफ में संबंध पूछा है, तो देखो ए और एफ में, तो ए एफ के दादा हो गए, तो ए दादा एफ के, पहला क्वेश्चन का आंसर। या एफ पोती, ध्यान रखना यहां पर क्लियर है, डाट वो जेंडर क्लियर है, पोती एफ पोती है ए की। ठीक है, ये दोनों आंसर है ए के। क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर क्या है, सी का बी से क्या संबंध है। सी कहां पर है, यहां पर है, सी का संबंध बी से, तो क्या सी पुत्र है बी का, बिल्कुल है सर। क्या बी माता नहीं है सी की, बिल्कुल है सर। ये भी हमारा 2 आंसर इसके क्लियर है, क्योंकि इसने सी का बी से संबंध पूछा है, तो सी और बी में संबंध पूछता तो हम दोनों आंसर होते। अब सी का बी में पूछा है, सी का बी से, तो सी का बी से मतलब है, देखो सी का बी से, इसका मतलब है सी पुत्र है बी का, तो सी पुत्र है बी का, हमारा आंसर तो ये होगा। अगर पूछता सी और बी में क्या संबंध है, तो सी और बी में पुत्र और माता का संबंध है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, जी यहां पर ये जी है, जी का, जी को पहले तो जी के सही, जी को सही बनाओ। जी का बी से संबंध क्या है, जी का संबंध बी से, देखो जी और बी, जी और बी, तो अपने बेटे की बहू पुत्र वधू हो गई, जी पुत्र वधू है बी की,
जिसे हम बहु भी कहते हैं, बहु है बी की कौन, जी। ठीक है, अब इस ए के क्वेश्चन में आपको लगभग सारी चीजें समझ में आ गई, किस प्रकार से हम डायग्राम को जोड़ते हैं और किस प्रकार से हम डायग्राम बनाते हैं। अब इसमें कितना समझ में आया कितना नहीं, वो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अब जो आगे की वो है कि इसमें आपको जितने प्रैक्टिस करोगे आप, जितना ही आपकी ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस कर पाओगे। ठीक है, तरीका यही है, चाहे वो आपको, जैसे एक क्वेश्चन और ले लेते, देखो कभी कभार क्या है, ऐसे देता है कभी कभार। देखो एक क्वेश्चन दे दिया आपको, क्वेश्चन में लिख दिया किसका अर्थ, किसका अर्थ एस टी के, टी का पति है, इस प्रकार से दे दिया। और ऑप्शन में दे दिया आपको, ऑप्शन ए, ऑप्शन में आपको दे दिए ऑप्शन ए टी इंटू आर माइनस बी प्लस एस, देखो एक मिनट, ऑप्शन दे दिया आपको, बी दे दिया आपको, बी दे दिया आपको टी माइनस आर प्लस बी बटे एस, और सी दे दिया आपको टी माइनस आर बटे बी, बी इंटू एस। ठीक है, एंड डी ऑप्शन दे दिया आपको टी आर गुना बी प्लस एस। ये आपको चार ऑप्शन दे रखे। और मेन क्वेश्चन क्या है यहाँ पर देखो, ये तो पूछा हुआ है, अब क्वेश्चन क्या बोलेगा आपको, जो फर्स्ट लैंग्वेज है कि फर्स्ट पॉइंट आपको दे रखा होगा वहां पर कि ए गुना बी, इसका अर्थ है ए गुना बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ए बी का भाई है। पॉइंट नंबर 2 आपको दे दिया कि ए माइनस बी, इसका अर्थ है कि ए बी की माता है। पॉइंट नंबर 3 आपको दे दिया कि ए प्लस बी, इसका मतलब है कि ए बी का पिता है। और पॉइंट नंबर 4 आपको दे दिया ए भाग बी, जिसका मतलब है कि ए बी की बहन है। ठीक है, ये आपको पहले क्वेश्चन में दे रखा होगा, फिर आपसे उसके बाद ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि किसका अर्थ एस टी का पिता है। फिर आपको क्या करना होगा, अलग अलग ऑप्शन से ये यहाँ से हल करना होगा कि इसका मतलब क्या है। अब देखो यहाँ से हम सॉल्व कैसे करते हैं। ये जो क्वेश्चन है लास्ट में हम पढ़ रहे थे, सिर्फ बेसिक क्वेश्चन यही पूछा जाता है एसएससी में, सीडीएस में, किसी प्रकार के एग्जाम में जहाँ पर भी रीजनिंग आती है और ब्लड रिलेशन आता है, उसमें से क्वेश्चन यहीं से बनता है। कितने भी प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लीजिए, आप क्वेश्चन यहीं से बनेगा। ठीक है, अब देखो पहला ऑप्शन उठाते हैं हम, पहला ऑप्शन उठाते हैं हम। ठीक है, टी गुना आर, यहां तक पहले तो आर। अब यहां से गुना का मतलब क्या था, ए बी का भाई है, तो यहां पर टी भाई हो गया किसका, आर का,
टी भाई हो गया आर का। अब माइनस वाले पर चलो, अब माइनस वाले पर चलो, यहां पर प्लस एस है, ठीक है। अब माइनस वाले पर चलो, माइनस वाला क्या है, ए बी की माता है, मतलब आर माता है। देखो मैंने यहां पर थोड़ी सी गलती क्या की, छोटी सी गलती क्या की कि यहां पर दे रखा है ए बी का भाई है, तो टी आर का भाई है। आर का जेंडर क्लियर नहीं था और मैंने उसको कोष्टक बना दिया था इसलिए। अब आगे देखो, आर माइनस में कि ए बी की माता है, हमको यहां देख देख के उधर हल करना पड़ेगा। यहां पर ए बी दे रखा है, उधर टी पी की आर एस टी ऐसे दे रखी है। आर और ये माइनस वाले कॉम्बिनेशन का मतलब होता है यहाँ पर कि ए बी की माता है, मतलब आर यहाँ पर बी की माँ है, तो आर माँ होगी और किसकी माँ होगी, बी की, इस बी की, ध्यान रखना इस बी की नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये हम इसको हल कर रहे हैं। अब प्लस वाले को ए बी का पिता है, तो मतलब ये क्या है यहाँ पर बी, पिता होना चाहिए किसका, एस का। अब सर एस का जेंडर अभी तक हम क्लियर नहीं। अब पूछा क्या था, एस टी का पति है, तो एस टी का पति है, तो इसमें तो सर कहीं कॉम्बिनेशन नहीं बैठ रहा, इसलिए यहां पर ये पहला गलत हो गया। दूसरा, फिर दूसरे में मिला के चलते। अब देखो अलग अलग नहीं लिख के हम देखो यहीं पर मिलाने की कोशिश करती है। टी माइनस, टी और आर माइनस में, तो माइनस का मतलब क्या है, ए बी की माता है, तो यहां पर टी देखो, टी क्या माता नहीं होगी आर की, बिल्कुल होगी सर। आर का जेंडर हमें क्लियर नहीं है। अब प्लस का लिख रहा है आर और बी के मध्य, तो हम प्लस वाली जगह पर जाएंगे ये, तो ये प्लस में क्या है कि आर बी का पिता हो गया, मतलब ए बी का पिता है तो इधर आर बी का पिता हो गया, ठीक है सर। अब भाग वाले में जाएंगे, ए बी की बहन है, मतलब ये इसकी एस की बहन होगी, एस का हमें जेंडर क्लियर नहीं है। अब क्वेश्चन क्या पूछता, एस टी का पति है, तो एस टी का पति है, यहां पर कोई रिलेशन नहीं बन रहा, सेकेंड में हमारा गलत। थर्ड ऑप्शन तीसरा देखो, टी और आर माइनस में, टी और आर माइनस में मतलब टी माता है किसकी, आर की, आर भाग में मतलब आर बहन है, किसकी बहन है, बी की, और बी और एस मल्टीप्लाई में गुना में, तो बी भाई हो गया किसका, बी भाई हो गया एस का, तो एस का भाई हो गया। एस का मैं यहां पर भी जनरल क्लियर नहीं है। एस एंड टी का रिश्ता, एस टी का पति है, तो एस टी का पति यहां पर भी नहीं है, तो ये भी हमारा गलत। अब देखो लास्ट वाला ऑप्शन, यदि हमारे ऑप्शन सही है तो लास्ट वाले से बैठ जाएगा। देखो करते हैं, इसको यहां से मिटा ही लेते हैं। भाग वाला बहन है, टी बहन हो गई किसकी, आर की, मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई में क्या होता है, ए बी का भाई है, मल्टीप्लाई में ए बी का भाई है, मतलब ये आर भाई है किसका, बी का, ठीक है। प्लस में क्या होता है, पिता है, और ये पिता है किसके पिता है, एस के, तो यहां पर भी जेंडर हमें कंबाइनेशन नहीं बैठा, इसलिए हमारा आंसर इनमें से कोई नहीं होगा। तो नन ऑफ दीज हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है इस प्रकार करना होता है, ये क्वेश्चन इस प्रकार से हल करना होता है। अब आपके कितना समझ में आया कितना नहीं, ये आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद। इसकी जितनी आप प्रैक्टिस कर सकते हो करिए। थैंक यू।